लगा कि जब हम संघ का स्वयंसेवक है तो संघ का स्वयंसेवक राष्ट्रीय परिधि में अपनी सोच को रखता है। होल्डिंग टैक्स के विरोध में तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हमारे भाई साहब ने नहीं लड़ा कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आपको अधिकार दिया है वोट देने का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका वोट बिकना नहीं चाहिए और ताकत के आधार पर झुकना नहीं चाहिए। आपका वोट नगर निगम क्षेत्र का दिशा और दशा बदल सकती है। नहीं, कुछ हद तक तो इसमें हमको भी लगता है कि कुछ लोग इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं कह सकते। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। पहले गुप्तेश जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दी न्यूज़ 9X के प्लेटफॉर्म पे। जी नमस्कार जी गुप्तेश जी, आपने ऑफ स्क्रीन बताया कि आपके परिवार से कोई 40 साल चुनाव जीत करके नगर परिषद में रहा। जिस समय नगर परिषद हुआ करता था जी, उस समय हमारे बड़े फादर जो है लगातार पिछले 40 वर्षों तक वो वार्ड कमिश्नर रहे। किस वार्ड के? उस समय तो वार्ड पुराना वार्ड था, 3 वार्ड हुआ, फिर 13 वार्ड हुआ, फिर 16 वार्ड हुआ। वार्ड जैसे जैसे परिसीमन हर 5 साल 10 साल पर होता गया परिसीमन, तो उसका वार्ड का क्रम संख्या भी बदलता गया। अच्छा, तो वो जब जो पुराने पूर्णिया थी उस तरह। खैर, आपके विषय में एक और बात पता चली कि आपके पिताजी नगर निगम में ही काम क्या करते थे, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। मेरे पिताजी नगर निगम में लाइट सुपरवाइजर थे, विद्युत पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत थे। अगर आपके पिताजी नगर निगम में थे तो फिर आप नगर निगम चुनाव में क्यों नजर आ रहे हैं? नगर निगम को हम बहुत करीब से देखे हैं, बहुत करीब से हम जानते हैं नगर निगम को। और चूंकि हमारे बड़े फादर के साथ साथ मेरे बड़े भाई भी वार्ड कमिश्नर रहे हैं और लगातार नगर निगम के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार व्याप्त थी उसके विरुद्ध में हमारे बड़े भाई साहब ने भी आंदोलन चला रखा था। आंदोलन था वो हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए, क्योंकि उनका नाम पूर्णिया में काफी चर्चित रहा था। मेरे बड़े भाई साहब का नाम अभिमन्यु कुमार मन्नू है। उस समय नागरिकों के ऊपर जो अतिरिक्त कर का दबाव था, उस कर के विरोध में हमारे बड़े भाई साहब ने एक आंदोलन चला रखा था कि अगर सुविधा नहीं तो कर नहीं। और इसीलिए उन्होंने एक नागरिक संघर्ष समिति बोल के एक कमेटी बनाई थी और पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के जनता को उन्होंने उस कमेटी में समाहित किया था। और पूर्णिया नगर निगम की समस्याओं को लेकर, उस समय नगर परिषद हुआ करता था, उन समस्याओं को लेकर लगातार वो समाज के अंदर नगर परिषद के क्षेत्र में आंदोलन करते रहे। और सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, ये समिति बनाकर, और जब बात नहीं बनी नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ, तो उन्होंने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट तक गए? हाईकोर्ट तक गया। ठीक है, तो फिर आप चुनाव में क्यों हैं? चूंकि पहली बात गुप्तेश जी, आप चुनाव में हैं, ये तो बात की बात है। आखिर गुप्तेश है कौन और पूर्णिया की जनता गुप्तेश को जानती है क्या? लगभग हमको लगता है कि पूर्णिया की जनता तो मुझे, मैं एक आम नागरिक की तरह पूछ रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट के रूप में नहीं जान रहा। समाज में हमेशा सक्रिय रूप से अपनी भूमिका को निभाते आए हैं। सामाजिक कार्यों में मेरी हमेशा रुचि रही है। समाज के अंतर्गत जो भी समस्याएं आई हैं उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे वो देश की भी समस्या हो, राष्ट्रीय स्तर की भी समस्या हो। उस समस्याओं पर भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, उसमें प्रदर्शन किया है। और जो जिला स्तर पर भी जो समस्याएं आई है उस पर भी हम लोगों ने संघर्ष कर उस समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम लोगों की भी अहम भूमिका रही है। अच्छा, गेरुआ वस्त्र, गेरुआ गमछा पहनकर आए हैं आप, कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से लग रहे हैं? नहीं, बीजेपी के तरफ से लग नहीं रहे हैं। चूँकि ये तो मेरा गेरुआ, चूँकि हम तो शुरू से ही संघ के प्रति हमारा, चूँकि बाल्यकाल से ही हम संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। आप स्वयं सेवक रहे हैं? हाँ बिल्कुल, संघ के स्वयंसेवक हम बाल्यकाल से ही रहे हैं। और वहीं से मेरा झुकाव राष्ट्रीय राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ जुड़ा। राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना है, इस विचारधारा के साथ हम लोगों ने ऐसे जो संस्थाएं हैं उनके साथ हमारा संबंध रहा।
संबंध आपका आज भी मधुर है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी संस्थाओं से जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र को परम वैभव पहुंचाने के लिए जो विचार रखते हैं, उनके साथ मेरा आज भी बहुत अच्छा संबंध है। तो मान लीजिए आप तो एक सामाजिक संगठन से हैं, तो अगर आप एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं तो चुनाव में दिलचस्पी क्यों? चुनाव में हमारा दिलचस्पी इसलिए भी है कि नगर निगम को हम बहुत करीब से जानते हैं। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को हम दूर करना चाहते हैं और जो कमियां हैं उसको भी दूर करना चाहते हैं। पूर्व में जितने भी नगर निगम के चेयरमैन रहे हैं, उस समय जिस समय नगर निगम हुआ करता था, नगर परिषद उस समय चेयरमैन हुआ करता था, आज नगर निगम तो महापौर और मेयर के रूप में जाने जाते हैं। तो उस समय के जो चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने जो कार्य योजना यहाँ लाए, उस कार्य योजना को भली भांति लागू नहीं कर पाए। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं आपको। क्या उदाहरण है आपके पास? उदाहरण ये है कि पूर्व के जो चेयरमैन हुआ करते थे, उनका एक महत्वाकांक्षी योजना था पॉलिटेक्निक चौक से लेकर लाइन बाजार तक 2 वे रोड बनाने का और सुंदर रोड बनाने का। अच्छा, ये पॉलिटेक्निक चौक से लाइन बाजार के विषय में जो है वो गंगा दार्जिलिंग रोड है। गंगा दार्जिलिंग रोड ये स्पष्ट क्लियर कर दीजिए, उसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी ने बनाया था इस रोड को, और ये गंगा दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता था। ये उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी और ये रोड को, वो खूबसूरत रोड एक उदाहरण के तौर पे बनाना चाहते थे। परंतु हुआ क्या, ये रोड संवेदक इसको जैसे तैसे बना के चला गया। ये रोड जो योजना के अंतर्गत जो पास हुआ, उस हिसाब से ये बना नहीं। रोड के साथ साथ नाला का भी निर्माण होना था, जो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। आप शिव मंदिर से लेकर लाइन बाजार तक देख लीजिए, आज लोग चचरी लगा के रोड नाला खून दिया गया वहाँ पर, और चचरी लगा के लोग आर पार हो रहे हैं, और ठेकेदार को वहीं पर उस एमबी को बुक कर भुगतान कर दिया गया और काम को वहीं क्लोज कर दिया गया। ये सारी चीज़ें जो है इच्छा शक्ति के अभाव में, बहुत सा कारण हो सकता है कि उसमें बहुत सा अड़चन आई होगी, लेकिन उस अड़चन को उस समय के तत्काल चेयरमैन ने उसकी इच्छा शक्ति की कमी रहने के कारण उन्होंने दूर नहीं कर पाया। तो ये सब कमियां हमें नज़र आई है। एक चुनाव है, ये चुनाव है, धनबल का भी प्रयोग होगा। जी जी जी। गुप्तेश जी कह रहे हैं मेरे पास एक सिक्का नहीं है। जी जी। तो किस हिसाब से आप जनता के पास जाइएगा, हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैं नगर निगम क्षेत्र की मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आपको संविधान में अधिकार दिया है। संघ के लोग अंबेडकर के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, संघ के लोग अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। संविधान के, हमारे भारत के संविधान के निर्माता हैं, क्यों नहीं बात करें? तो संविधान की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आपको अधिकार दिया है वोट देने का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका वोट बिकना नहीं चाहिए और ताकत के आधार पर झुकना नहीं चाहिए। आपका वोट नगर निगम क्षेत्र का दिशा और दशा बदल सकती है। इसलिए मैं पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र की स्वाभिमानी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सर्वसाधारण लोगों को मेयर के पद पर सुशोभित करें। मेयर के पद के लिए कॉरपोरेट घराने से भी लोग लड़ रहे हैं चुनाव जी। बाहुबल का भी प्रयोग होगा, धन का भी प्रयोग होगा, इसे आप किस तरह से रोक पाएंगे? नहीं, वो तो जनता को देखना है, इस विषय को नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं को देखना है कि बाहुबल और धनबल को हमको कैसे नकारना है। धनबल और बाहुबल इस पे हावी नहीं हो सके, और जनता को सही निर्णय लेना होगा, और नगर निगम पद पर, मेयर पद पर अच्छे लोग आए, ये मेरा जनता से निवेदन होगा। आपके परिवार में नगर निगम से लोग जुड़े हुए थे। नगर निगम में एक बात कही जाती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग नगर निगम में काम करते हैं, ये कहाँ तक सच है? हमारे दर्शकों को भी बताइए और पूरी बिहार की जनता जाने कि ये सच है या फिर झूठ फैलाया गया है। नहीं, कुछ हद तक तो इसमें हमको भी लगता है कि कुछ लोग इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं कह सकते हैं, कुछ एक पीढ़ी की बात हो सकती है कि अगर उनके पिताजी थे तो उनके बच्चे उसमें हो सकते हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी की बात हम नहीं मानते हैं। आप इसको नहीं मानते क्योंकि आपके पिताजी काम कर रहे थे पूर्णिया नगर निगम में, नगर परिषद में, माफ कीजिएगा। एक सवाल था, क्या नगर निगम में काम करने वाले लोगों को पेंशन मिलता है क्या? पहले पेंशन नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं मिला करती थी।
हमारे पिताजी ने लंबी लड़ाई लड़ी इस पेंशन के लिए, और पहले व्यक्ति हमारे पिताजी हैं जिनको नगर निगम में पेंशन लागू किया गया। और उसके उपरांत जो लोग कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, अब उनके बाद सभी लोगों को पेंशन मिलने लगा है। यानी पेंशन मिला। आपसे आखिरी सवाल होगा, हालांकि मैं लोभी किस्म का हूँ, आखिरी कहकर 2-3 सवाल ज़्यादा कर देता हूँ। आपका एजेंडा क्या है? अब तक क्लियर नहीं हुआ है, एजेंडा को क्लियर कीजिए। मैं किसी प्रकार का झूठा वादा नहीं करना चाहता हूं नगर निगम क्षेत्र के मतदाताओं के साथ, और मेरा ये है कि जो एजेंडा पूर्व में चल रही थी, उन एजेंडाओं को विधिवत रूप से देखना कि उसमें क्या क्या खामियां थी जो एजेंडा लागू नहीं हो पाई। पहले तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि वो एजेंडा क्यों नहीं लागू हो पाई, क्योंकि जो लोग पूर्व में चेयरमैन थे वो लोग भी अच्छे लोग थे। आप कह रहे हैं अच्छे लोग थे? बिल्कुल अच्छे लोग थे। हमने एक प्रोफेसर का भी इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा था उन्होंने नगर निगम के साथ गलत किया है। नगर निगम के साथ कुछ चेयरमैन जो बुद्धिमान चेयरमैन भी उसमें कुछ थे, जो कि उन्होंने बहुत सा एजेंडा को लाया, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। हमको इसी एजेंडे को देखना होगा। जी, आप अगर इस एजेंडे को देखिएगा, क्या जी। एजेंडे को देख के काम हो जाएगा? अब जैसे बिल्कुल हाँ? अब जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे शहर में जल जमाव की स्थिति आ जाती है, और जल जमाव जो है ऐसे नहीं समाप्त होने वाला है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको उसका लेवल सर्वे कराना पड़ेगा, और जब तक आप लेवल सर्वे नहीं कराएंगे तो पानी का निकासी नहीं हो पाएगा। तो लेवल से सर्वे के उपरांत ही कोई योजना लागू किया जा सकता है। ऐसे हम तो देख रहे हैं कि अभी जो है पिछले कार्यकाल में बहुत सारा सड़क भी बनी, और नाला भी बनी, और सड़कें भी टूट गई, और नाला भी टूट गई, धंस गई है, और पानी यथावत वहीं है। तो इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। मास्टर प्लान बना के फिर नगर निगम के अंतर्गत इसको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश जी, आपने हमें अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमारे प्लेटफॉर्म पर समय दिया। बहरहाल आपको गुप्तेश जी का ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और बिहार के मेयर चुनाव की पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब अभी कर लें। शुक्रिया, नमस्कार।